अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ, कुरानी वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो कि बेहद मुअस्सर है और बहुत ही आजमूदा है और बहुत ही मुजर्रिब है। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला बेशक अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह के हुक्म से जो भी जायज़ मकसद आपका होगा वो इस वजीफ़े की बदौलत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। बेशक अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है। बेशक अल्लाह की ज़ात ही कुन फयाकून है। अल्लाह पाक के कब्ज़े कुदरत में सब है। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं होता, अल्लाह चाहे तो सूखे दरख्त को हरा कर दे, बे औलाद को साहिब औलाद कर दे, और अल्लाह पाक चाहे तो क्या नहीं होता। बेशक वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और यकीन कीजिए ये बहुत ज़्यादा मुजर्रिब और आज़माया हुआ जो है वजीफ़ा है, जो कि आज़माया है। मैंने ख़ुद भी आज़माया और काफ़ी लोगों ने इसको आज़माया है। बहुत ही मुजर्रिब वजीफ़ा है, आप ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से आप जायज़ मकसद कोई भी आपका होगा, आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाजायज़ की इजाज़त नहीं है, गलत की इजाज़त नहीं है। ये वजीफ़ा आप शादी के लिए कर सकते हैं, आप बंदिश के लिए कर सकते हैं, आप किसी भी ऐसा अमल जिस तरह रिश्ते वाले आते हैं और रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस सिलसिले में भी आप ये कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं और अल्लाह के हुक्म से बेशक शिफा मिन जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। कोई भी काम होता है, कोई भी होता है, मतलब ऐसा काम जो नामुमकिन होता है उसको मुमकिन बनाने के लिए अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह से मदद लेनी चाहिए। सबसे पहले आप यकीन दहानी कर लें कि आप पंजगाना नमाज की पाबंदी करते हैं। और ये वजीफ़े की शर्त है कि अगर जो भी वजीफ़ा करें तो आपका पंजगाना नमाजी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अल्लाह के आगे झुकते हैं तो अल्लाह पाक हमें दूसरों के आगे झुकने से बचा लेता है। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा अपना मोहताज रखे और हम सबको अपना मोहताज रखे और किसी भी इंसान का मोहताज ना करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन इलाही आमीन। इसमें क्या करना है, आपने एक तस्बीह आयत करीमा की और एक तस्बीह आपने दरूद इब्राहिमी की पढ़ लेनी है और ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल करना है। और 2 तस्बीहां आपने फजर की नमाज के बाद सूरह इखलास की पढ़ लेनी है। और जो भी आपका मकसद है उस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा अलग से भी कर सकते हैं, 2 तस्बीहां। और अगर आप चाहें तो ये आयत करीमा और दरूद इब्राहिमी वाला वजीफ़ा कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं और दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी जायज़ मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। नाजायज़ की इजाज़त नहीं है। ये आपने 11 डेज़ तक करना है। अल्लाह के हुक्म से जो भी आपका जायज़ मकसद होगा, जायज़ हाजत होगी, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला वो मकसद, वो हाजत आपकी ये पूरी होगी, इस यकीन के साथ कि बेशक शिफा मिन जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और सादिया हुसैन 31, और इसके अलावा आप फेसबुक आईडी सईदा सादिया हलीमा सादिया गिलानी के नाम से मेरी आईडी है। तो आप मुझे वहाँ पर कोई भी आपको मशवरा चाहिए हो तो आप काइंडली ले सकते हैं फ़ी सबीलिल्लाह। और इस्तिखारे का तरीका पूछना हो या मतलब आपको कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको वज़ाइफ पूछने हो तो आप फ़ी सबीलिल्लाह पूछ सकते हैं। अपनी खूबसूरत और नेक दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखें और यकीन कीजिए अच्छी बात बतलाना सदका जारिया है। यकीन करें कि भला करते जाएं और भला होता जाएगा। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक किसी का ज़र्रा बराबर नेक अमल को रायगा नहीं जाने देता। बेशक अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए और अल्लाह अपनी तारीफ़ आप है और अल्लाह की तारीफ़ में सूरह इखलास ही काफ़ी है। अल्लाह के हुक्म से आप ये नेक मकसद के लिए करें, गलत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैंने वज़ाइफ कुरानी वज़ाइफ बतलाती हूँ उनको आप जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। नाजायज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। और आप भला कीजिए, इंशाल्लाह आपका भी भला होगा और अल्लाह ताला अपने रहम करम करे मुझ पर
اور جو مجھے پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں، آپ ہی کی عزت کرتے ہیں، ان سب پر اور تمام امت محمدی کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اپنا محتاج رکھے، انسانوں کو محتاج نہ کرے۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس کے آنے تک آپ ہی کو اجازت دیجیے، اور اس سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب مائی چینل اور لائک مائی ویڈیوز اینڈ بیل کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیجیے تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اپنی خوبصورت دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، یقین کریں، دعا دیتے رہیں اور دعائیں لیتے رہیں، دعا لگ جاتی